कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। ऐसे डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको सिखाया बेटा। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कुछ भी आप लिख सकते हो बेटा। तो हेडिंग हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये दूसरे नेम से हम लोग जानते हैं इसको। तो देखो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज से आते हैं। यस, पूरा चैप्टर इसी पे तो डिपेंड है हमारा। अभी गॉस लॉ पढ़ेंगे या फ्लक्स पढ़ेंगे, सारा चीजें इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने आपको ये सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, स्पेस अराउंड अ चार्ज इन व्हिच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी उस चार्ज के आसपास का जो एरिया होता था, रीजन होता था, उसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि क्या होता था उसमें कोई अदर चार्ज आकर के एक्सपीरियंस करता था, या मुझे कोई अट्रैक्ट कर रहा है या मुझे कोई रिपेल कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो देखो इसके बाद हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हम मानते हैं कि अगर एक चार्ज हमने यहाँ पे क्यों माना, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे आपको पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा। तो आप लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r²। अगर ये डिस्टेंस हमने कितना माना, r मान लिया, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r²। अब देखो इसी से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हम उससे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है। क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो देखो इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये इधर आप बना दिए पोजीशन r, और इधर आपने प्लॉट किया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्राफ कैसा जाता है बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा हम लोग का। ठीक है ना? यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है ना? ये बेसिक चीजें हैं, ये ऑलरेडी आपको मैं सिखा चुका हूं। अब आज की कहानी हम ये बताते हैं कि अगर हमने कंसीडर कर लिया कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुना, यहाँ पे हमने मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ये हमने एक सर्कल बनाया। तो देखो जो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ से कुछ इमेजिनरी लाइन निकलती है। क्या निकलती है? इमेजिनरी लाइन। जैसे एक साइंटिस्ट आए थे, फिजिसिस्ट थे माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे मैथमेटिकली नहीं प्रूव कर पा रहे थे कि जो लाइन इमेजिनरी लाइन है कैसा है, तो ग्राफिकली इन्होंने ड्रा कर लिया। माइकल फैराडे ने मैथमेटिकली नहीं प्रूव कर पा रहे थे, इवन उन्होंने ग्राफिकली प्रूव करके दे दिया। तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो ये यहाँ से ऐसे लाइन निकलती है, ये ऐसे अवे फ्रॉम चार्ज। तो अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे अवे होगा। इसका मतलब यही बोल सकते हो कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। क्या हो रही है बेटा? जनरेट हो रही है या ओरिजिनेट हो रही है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। लेकिन यही चार्ज अगर नेगेटिव होता बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे टर्मिनेट करती है। टर्मिनेट करने का मतलब यहाँ पे आकर के इंड कर रही है, देखो ऐसे, यानी इनवर्ड होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड होगा। तो ये हमें ये समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लाइन पढ़ने जा रहे हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, राइट? तो अब देखो अगर कोई दूसरा चार्ज लाओगे, यहाँ पे आप रख दोगे कोई दूसरा चार्ज, सपोज टेस्ट चार्ज आपने मान लिया Q0, तो देखो ये कुछ और एक्सपीरियंस करेगा, इसके और पास में आएगा तो उसको और कुछ अलग फील होगा, और पास आएगा उसको और लगेगा कि मुझे कोई और तेजी से रिपेल कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमें ये समझना प्रॉपर्टीज में। तो पहला प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो इफ चार्ज इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इफ चार्ज इज नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, ऐसा भी बोल सकते हो। तो देखो प्रॉपर्टीज में नंबर 1 क्या लिखेंगे बेटा?
देखो अगर चार्ज पॉजिटिव बेटा, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, नंबर 1 प्रॉपर्टीज में पहला हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कहां, ऑन पॉजिटिव चार्ज, ऑन या फ्रॉम बोल सकते हो, ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज। क्या लिखेंगे बेटा, निगेटिव चार्ज। तो पहला पॉइंट ये याद रखना आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज से क्या करती है, ओरिजिनेट होती है और निगेटिव पे आकर के टर्मिनेट हो जाती है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव पे जाके एंड करती है। आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ ओरिजिनेट का मतलब क्या होती है, स्टार्ट होती है और यहाँ पे आकर के एंड हो जाती है। निगेटिव पे टर्मिनेट का मतलब एंड ऑन निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है और निगेटिव चार्ज जो होती है टर्मिनेट करती है। और एक चीज ये भी समझो, प्रॉपर्टीज में समझाता हूँ, ये स्टार्ट होगा। दूसरी बात ये आपको ये याद रखना बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज पाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज पाथ, क्योंकि वो कंजर्वेटिव होता है और कंजर्वेटिव में अगर हम टोटल बात करें वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है इन क्लोज लूप, ठीक है। तो नेवर फॉर्म क्लोज पाथ, क्या हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी लूप नहीं बनाएगी, ये याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज पाथ, क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ये याद रखना। तीसरी हम लोग ये बात कर सकते हैं बेटा, नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी टू लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को, क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे, एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शन या मल्टीपल टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, ओनली एंड ओनली हैज यूनिक वन डायरेक्शन। ऐसा आप लिख सकते हो, हैज ओनली वन यूनिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है इसके। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये चीज याद रखना। कैसे, ये देखो, क्यों, क्योंकि हम ऐसा यहां लिख सकते हैं बिकॉज, क्या लिखा आपने, बिकॉज हैज ओनली वन, क्या लिख सकता हूं, यूनिक लिख देता हूं, यूनिक डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक ही डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। देखो जैसे ये मैंने बोला एक लाइन ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरा लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर दे रहे हैं। तो जहां पे आपको अभी मैं एक लाइन और बोलूंगा बेटा, इफ टेंजेंट ड्रॉ ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आपको किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो जो टेंजेंट होता है ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन पता चल जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसा ये कभी कट नहीं करेगा, जैसे इसको हमने बोल दिया E1 और इसे बोल दिया बेटा E2, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल आप बोलोगे, क्यों, क्योंकि हैज ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये बात कर सकते हैं बेटा, इफ टेंजेंट, ये लिख देता हूं, इफ टेंजेंट drawn on an electric field line gives direction at that point, अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उस पॉइंट पे हमें क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन। जैसे सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, क्या जा रही है, ऐसे जा रही है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेटा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप बता दीजिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। देखो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट ए ऐसे, इसका मतलब इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कोई आपसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे क्या होगा डायरेक्शन, तो आपसे ए इस पे टेंजेंट ड्रा कर लीजिए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस पॉइंट पे ऐसे जा रही है। सपोज दैट इसको थोड़ा सा बेंड करा के दिखा देता हूँ,
मान लीजिए आपने इसको एक लाइन ऐसे कुछ गई है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, ये यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर इस पे टेंजेंट ड्रा कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन। इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है। एक चीज ये याद रखना, क्लियर है? यस। तीसरी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट आएगा अपने लोग का, यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये लिखेंगे वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट, जहां पे क्राउडेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। क्या लिखेंगे? वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर, क्या लिखेंगे बेटा? क्लोजेस्ट, आर क्लोजेस्ट। तो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो जहां पे पास पास होती है वहां पे मैक्सिमम होती है। जैसे सपोज दैट आपने ये पॉइंट की बात किया था कि अगर सर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से देखो ऐसे लाइन निकल रही कि नहीं निकल रही, देखो ऐसे बहुत सारी लाइनें निकलेगी। आप सोचो जरा, अगर हम इसको ढेर सारा सर्कल बनाते हैं, क्या किए? सर्कल बनाते हैं, और एक पॉइंट आपने इस सर्कल पे सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया आपने, यहाँ पे इसको बोल दिया सर P1, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया आपने P2। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा, P1 पे होगा या P2 पे होगा? सर P1 पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पास पास लाइन है, देखो पास पास है, और यहाँ पे अगर हम लाइन की बात करें तो थोड़ा इनके बीच के गैप आ रहे हैं, दूर दूर है। क्या है? दूर दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2। तो E1 ज्यादा होगा और मतलब E2 कम हो जाएगा, ऐसा भी आप बोल सकते हो बेटा, ठीक है ना? मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और एग्जांपल, इससे अच्छे एग्जांपल। देखो सपोज दैट आपने ऐसा बात किया, अभी उसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन भी बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका हमारा कि अगर ये ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो मान लीजिए ऐसा कुछ बनाया, ऐसे लाइनें जा रही है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से समझना, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछूं, क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा कि अगर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट बेटा यहाँ पे B और यहाँ पे है C, कौन सा पॉइंट है? C पॉइंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें यहाँ से EA ज्यादा है या EB, तो आप बोलोगे सर EA ग्रेटर देन EB, ये चीज है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये भी बोलोगे सर EC ग्रेटर देन किससे? EB से। लेकिन ये देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, यूनिफॉर्म है, तो ये भी हम बोल सकते हैं देयरफॉर EA इज इक्वल टू EC। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है ना? ये नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या होगा? अगर कोई कंडक्टर है बेटा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज और कंडक्टर ऑलवेज न्यूट्रल होता है, तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। क्या है? चार्ज ही नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा बेटा? जीरो होगा। ये चीज याद रखिएगा। देखो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर ये कंडक्टर बेटा, क्या कंडक्टर, तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और बाहर से ऐसे निकल के चली जा रही है, मैं मान लेता हूं ऐसे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अंदर क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है, नेट चार्ज क्या अंदर? जीरो है। तो कंडक्टर के क्या लिखा आपने? कंडक्टर, तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है बेटा? जीरो होती है। क्या होता है? जीरो। ये एक चीज याद रखना है, ठीक है ना? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, क्या लिखोगे बेटा? कंडक्टर इज जीरो, अंदर जीरो हो जाएगा। ये चीज याद रखना। ये 6 पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट क्या बनेगा बताइए। मान लेता हूं ये कंडक्टर ही है, कंडक्टर या पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है ऐसा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी ये ऐसे, देखिए आप ध्यान से देख के जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखे बेटा, है ना? टफ नहीं है, बस खाली आपको पढ़ना है। ऐसे लाइनें निकल रही है,
सिमिलरली इधर भी लाइन निकलेगी ना, यस, इतना एग्री कर रहे हो आप। ऐसे बहुत सारी लाइन निकल रही है इलेक्ट्रिक। तो देखो ऐसे लाइन को हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी ये पैरेलल चलेंगे, इनके बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मैं सोच रहा हूँ कि जितने जल्दी आपको ये सारी चीजें समझा दूं, क्योंकि बहुत वीडियो एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस खाली कॉन्सेप्ट को, प्रॉपर्टीज को समझना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब भी यूनिफॉर्म रहेगा इसका मतलब ये लाइन कैसा रहेगा बेटा? पैरेलल रहेगा। आपको पता है कि लाइनें क्या होगी? पैरेलल होगी। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको? ऐसे अगर लाइन निकल रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इनके बीच का देखो गैप चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इनके बीच की गैप क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। तो जब यूनिफॉर्म और गैप चेंज होती जा रही है, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज याद रखना। एक और हम इसी में बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं, जेईई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं ऐसा क्वेश्चन क्या है बेटा कि अगर ध्यान से सुनना, ये हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी बनेगा, नंबरिंग कितना हुआ अभी 6 7 जो भी हुआ हम लोग का, तो ये लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज, क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनल टू, क्या चीज? प्रोपोर्शनल टू, देखो कहीं कहीं ये लिखा प्रोपोर्शनल टू लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोपोर्शनल टू लाइंस ऑफ, क्या चीज? लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या मतलब इसका? मैंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब ये भी बोल सकते थे बेटा कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये आप बोल सकते थे कि यहाँ पे जो लाइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसके डायरेक्टली। कैसे? आइए समझते हैं। देखो मान लीजिए आपने एक चार्ज यहाँ पे माना Q, और दूसरा चार्ज आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया +2Q, दोनों का नेचर सेम है। तो सपोज दैट एट अ टाइम यहाँ से 3 लाइनें निकल रही है। यहाँ से कितनी लाइन निकल रही है बेटा? 3 लाइन। मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, और तीसरी लाइन ये ऐसे जा रही है। तो देखो यहाँ से अगर 3 लाइन Q से निकल रहा, तो इसका जिस डबल होगा तो वहां से कितनी लाइनें निकलेगी? 6 निकलेगी, क्योंकि उसका जो क्वांटिटी है डबल है। तो यहाँ से 6 लाइनें निकलेगी। मान लीजिए एक ऊपर जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तीसरा ऐसे जा रहा है, चौथा ऐसे जा रहा है, चौथा ऐसे जा रहा है, पांचवा ऐसे जा रहा है, छठा ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे बात ये समझ रहा है कि जो चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब सोचो जरा, अगर ये प्रॉपर्टी याद रखना, अगर इसको हम डबल करेंगे, उसको हम 4 करेंगे, सपोज दैट इसको 2Q किया, इसको 4Q किया, तो जब 2Q करेंगे यहाँ से 6 निकलेगा, और उससे कितना निकलेगा? उसका डबल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम इसी में ये बात कर लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज नंबर 8। क्या बात करेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज नंबर 8। तो सोचो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें Q, क्या बात की? Q, और दूसरी तरफ हम लोग बात कर लिए, तो मान लीजिए या Q1 मान लेता हूं। यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे बेटा Q2 है, ऐसा हमने मान लिया। Q1 है, Q2, और ये हम नेचर नहीं दे रहे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसा मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से देखो लाइनें निकलेगी, ऐसा नो, यस, ये देखिए ऐसे बहुत सारी लाइनें निकलेगी। देखिए कितनी लाइनें निकल रही, काउंट भी करना पड़ेगा, अभी नीड पड़ेगी हम लोग को। देखो ऐसे 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 ऐसे, ये देखो यहाँ से निकल करके कुछ लाइनें उस पे जा रही है, और बहुत सारी
और भी नहीं दिखा रहा हूं, बस इतना मान लीजिए R। तो सोचो जरा यहां से कितनी लाइनें निकली बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो Q1 से जो लाइनें निकल रही है, Q1 से वो निकल रही 11 एंड Q2 में कितनी टर्मिनेट हो रही, ओनली एंड ओनली 5। कितना हो रहा है 5। तुम लोग को एक क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, वो लोग क्या पूछते हैं इनका रेशियो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेशियो। तो बेटा Q1 अपॉन Q2। अब अगर हम लोग बात करें नेचर में नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो Q1 बाई Q2 11 बाई 5 आएगा, पर नेगेटिव में आंसर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव में। तो Q1 बाई Q2 का रेशियो 11 बाई 5। कभी कभी ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेंगे तो 11 बाई 5 लिख देना, करेक्ट है। तो कितनी लाइनें निकल रही है, तो देखो Q1 11 हो गया और Q2 में 5 जा रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, तो 5 लिख देंगे। तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू आ जाएगा 11 बाई 5, न्यूमेरिकल वैल्यू। माइनस लिखना है तो लिख सकते हो क्योंकि इसका नेचर क्या है, माइनस है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है ना, ये चीज याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये हम बात कर सकते हैं बेटा कि अगर सेम चार्ज है तो उनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड 100% जीरो हो गया। क्या होगा, जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन लाइक चार्ज इज जीरो। 9 नंबर प्रॉपर्टीज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन लाइक चार्ज। अगर लाइक चार्ज है बेटा, लाइक चार्ज इज जीरो, तो अगर लाइक चार्ज है तो उनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा 100%। देखो अगर ये माना आपने चार्ज Q, दूसरा भी आपने मान लिया Q। सोचो जरा यहाँ पे, यहाँ से लाइनें निकल रही है ना बेटा, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, यहाँ से लाइनें ऐसे जा रही है, ऐसे बहुत सारी लाइनें जा रही है। सिमिलरली यहाँ से तो भी ना लाइन निकलेगी कि ना, निकलेगी ना, बहुत सारी लाइनें निकलेगी, ऐसे ऐसे जा रही होगी। सोचो जरा यहाँ से जो लाइनें निकलेगी, देखो ऐसे ऐसे, अब यहाँ से भी तो ऐसे लाइन निकल रही होगी, यस और नो, यस। लेकिन जब यहाँ बीच में आ रही है तो एक दोनों के बीच रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा भाई, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ से जो ए ऐसे कुछ कर्व बनता है, ऐसे यहाँ से जो निकलेगी ये ऐसे चला जाएगा और यहाँ का ये ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है बेटा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये चीज याद रखिएगा। अगर नेगेटिव होता तो कोई टेंशन ही नहीं होता। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन याद रखना। ऐसे एक जेईई में क्वेश्चन आया था, मान लीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 10, एक चार्ज इनका Q1 और एक चार्ज इधर Q2। ये Q2 नेगेटिव ले लेता हूं, तो देखो यहां से लाइनें ऐसे जा रही है और ये यहां से जाके यहां इंटर कर रही है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा चार्ज मैग्नीट्यूड में ज्यादा, मैग्नीट्यूड में वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, Q1 या Q2 को। तो देखो अगर हम लोग ये बात करें बेटा, तो ऐसे भी बहुत सारे बुक में समझाया हुआ है, रेसनिक हॉलीडे में भी समझाया उसने कि अगर इनके बीच का एंगल आप मानते हो θ1 और इनके बीच का एंगल मानते हो θ2, तो हमें दिख रहा है θ1 की जो वैल्यू है θ2 से क्या है, ज्यादा। θ1 की वैल्यू जो है θ2 से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब आप सोचो जरा, ये देखिए ध्यान से समझिएगा Q। आप मुझे बताओ ऐसे ऐसे आपने बनाया, यस और नो, यस। आपने जब सर्कल ड्रा किया, ये देखो सर्कल, ये और ये, अब बताओ ये एंगल ज्यादा है या ये एंगल ज्यादा है। आप बोलोगे सर ये ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, यहाँ पे एंगल कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या ज्यादा है। तो सोचो यहाँ पे एंगल कम है और यहाँ पे एंगल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कौन सा बड़ा हुआ, बताइए ना। ये ज्यादा हो जाएगा, कौन, Q2, क्योंकि यहाँ एंगल कम बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो चार्ज ज्यादा होगा। तो ये चीज याद रखना बेटा, Q2 ग्रेटर देन किससे होगा बेटा, Q1 से। ये चीज आपको आना चाहिए। आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि IIT 2010 में पूछा था, 2010 में ऐसा क्वेश्चन दे करके उसने पूछा था कि कौन सा चार्ज ज्यादा होगा। तो ये चीज याद रखना, एंगल पे भी क्या होती है, डिपेंड्स करती है। क्लियर है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ बेटा। एक चीज ये बता दिया और एक चीज ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। ये सब प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। आपके बोर्ड्स में भी 2-3 मार्क्स में लोग पूछते हैं कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बाकी
कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छे से रखना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखता है तो आपने क्वेश्चन बहुत रॉन्ग होने का चांस रहता है। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है, कौन सा नंबर बना, 11 मान लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू क्या चीज, सरफेस। जैसे ये मान लो कंडक्टर है, क्या बेटा, कंडक्टर, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा कुछ ऐसे होगा, एंगल पे नहीं होगा, ये चीज याद रखना, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कुछ भी हो जाए एंगल 90 बनेगा। शेप आप ले लो, कंडक्टर का कुछ शेप ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। तो देखो अगर चार्ज यहाँ पे रख दिया आपने, तो देखो लाइनें ऐसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी, हर लाइनें ऐसे जा रही है। तो सोचो जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, कहीं पे भी बात करोगे, ये हमेशा 90 बनाएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसी से रिलेटेड एक और बात हम लोग करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी याद रखना। अभी देखो बहुत सारा पॉइंट है, ऐसे आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइनें लिख देता हूं, और परपेंडिकुलर टू किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, द पोटेंशियल एट अ सरफेस एट एवरी पॉइंट इज सेम। अगर एक सरफेस कंसीडर करते हो, उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम मिलता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इन इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन ऑलवेज जीरो होता है। अगर चार्ज को मूव करते हो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ऑलवेज वर्क डन जीरो मिलता है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट और पॉइंट में आपको ये बताता हूँ बेटा, टेंजेंट रिपेंडेंट डायरेक्शन ये बता दिया, फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर ये भी बताया, नो फील्ड लाइन विल बी ओके। नंबर ये भी बताया मैंने, इनसाइड इतना फील्ड लाइंस कैन यस, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है ऑलमोस्ट मैंने सब बता दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है ना। एक दो पॉइंट नहीं बचा इसमें, तो लगभग कुछ हो गया, और भी पॉइंट बना सकते हो, तो डिपेंड्स करता है आप पे बेटा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा बेटा। तो प्लीज लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए, और हाँ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा। आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरा मोटिवेशन बढ़ता है बेटा, है ना। आप ही मेरे सपोर्टर हो, आप वो देखो आप बहुत सारा सपोर्ट कर सकते हो। एक सपोर्ट से इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है बेटा, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे एक सब्सक्राइबर से क्या होगा, एक से मिलियंस में पहुंच जाते लोग, ठीक है ना। तो प्लीज जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ, अपने कॉलेज के जो फ्रेंड सर्कल है सबके साथ शेयर करिए। और मैं गारंटी लेता हूँ आपका एक एक टॉपिक सिस्टमेटिक वे से मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, है ना। कोई लेक्चर मिस नहीं होगा, प्रॉपर वे से 12 का पोर्शन A to Z, नीट, जे लेवल और बोर्ड्स के लेवल प्रॉपर मैं अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पे बेटा, ठीक है। तो चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय।